ये भारत सरकार का निर्णय है, बेटियों के हक में और हिंदुस्तान के भविष्य के हक में बहुत ही बढ़िया निर्णय है। और हम जो ना इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और आगे आने वाले समय में भी ये बेटियों के लिए हर प्रकार से लाभकारी साबित होने की पूरी संभावना है। यह मेरी अपनी निजी राय है। तो आप कैसे समझते हैं कि 21 साल की उम्र बेटियों के लिए ठीक है शादी? वो इसलिए समझता हूँ कि 18 साल की उम्र तक इतनी दिमाग में मैच्योरिटी नहीं हो पाती, बचपन होता है, और 21 साल तक जो ना मैच्योरिटी हो जाती है, जिससे वो अपने भविष्य के निर्णय थोड़ी सी और अच्छी तरह से आसानी से ले सकते हैं। मैं तो एग्री करता हूँ भैया इस पे। कम से कम एटलीस्ट 18 साल में लड़की इतनी नहीं मतलब डेवलप्ड हो पाता है। और दूसरा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल एजुकेशन ही 21 ईयर में कंप्लीट होती है, तो मैं तो इसके फेवर में ही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं अपने भारत देश में जहाँ पे बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं, स्टिल राइट, तो आप क्या सोचते हैं कि इस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा? हाँ डेफिनेटली वहाँ पर इम्प्रूवमेंट एरिया चाहिए। गांव में अभी भी स्टिल बाल विवाह हो रहे हैं, उनको एक एजुकेशन की ज़रूरत है। मतलब कि लड़कियों को एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसके बाद ही वो एजुकेशन करें। अब वो टाइम नहीं रहा है, मतलब लड़कियां शादी करके घर का काम ही कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आगे अपना काम कर सकेगी। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। अगर ये लोकसभा में बिल पास हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर ऑल द गर्ल्स इन इंडिया। मतलब पहले जैसे होता था कि लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती थी और उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाती थी, तो अब क्योंकि 21 साल तक उनका एज गैप वो कर दिया है, तो इसकी वजह से एटलीस्ट वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। तो ऑब्वियसली मतलब लिटरेसी रेट जितनी इंडिया की बढ़ेगी उतना ही डेवलपमेंट और अच्छा होगा, और लड़कियां जितनी ज़्यादा लिटरेट हो पाएंगी, जितनी ज़्यादा एजुकेट हो पाएंगी, वो ज़्यादा फील्ड्स में आगे आएंगी और ज़्यादा अपना योगदान हर चीज़ में दे पाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। कुछ ऐसे हमारे भारत देश में कुछ ऐसे ग्रामीण एरिए हैं जहाँ पे अभी भी बाल विवाह कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि उसके ऊपर कुछ रोक लगेगी, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बाल विवाह तो वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब तो नहीं है, अब तो बैन ही है, मतलब बाल विवाह नहीं, लीगल नहीं है। बट हाँ, कुछ जगह इलीगली होता है, तो मतलब वहाँ तक यही है कि उनको ऐसी जगहों के लिए तो क्या कर सकते हैं, ग्रामीण एरिया तक, और तुमको एजुकेशन पहुँचानी चाहिए लोगों तक कि लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, इतनी जल्दी तुमको नई शादी करवानी चाहिए। मतलब वहाँ पर तुम पढ़ा के ही लोगों को ये समझ दे सकते हो, और वरना कितने भी कानून बना लो, वो तो जहाँ इलीगल चलता है वो चलता ही रहता है जब तक उनको नॉलेज ना हो। जहाँ तक लगता है भारत सरकार ने ये ठीक किया हुआ है, क्योंकि इस 21 साल की एज तक उनकी लड़कियों की एज कंप्लीट हो जाएगी और एजुकेशन भी पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो इससे हम जॉब वगैरह भी कोई कर सकते हैं। और बहुत से इलाके ऐसे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पर लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर देते हैं और भेज देते हैं, तो इससे मतलब उन्हें भी कुछ हेल्प मिलेगी, वो पूरी एजुकेशन कर पाएंगी। मैं इसको बहुत अच्छा समझती हूँ। इसमें 21 साल तक बेटियाँ अपना हर स्टडी भी अपनी पूरी कर सकती हैं और उसमें अपना फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाती हैं। तो वो 21 साल जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। ये बड़ा उत्तम फैसला है। लड़कियां शिक्षित हो सकेंगी और वो शारीरिक तौर पर भी मैच्योर हो जाएंगी, तो 21 साल की उम्र करना सर्वथा उचित है। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी भी हमारे भारत देश में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे बेटियों का बाल विवाह कर देते हैं, या जल्दी, जैसे गांव जो एरिए हैं उनमें जल्दी शादी कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है इस फैसले से कुछ फर्क पड़ेगा? वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिन घरों में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो जल्दी शादी करते हैं, वो अगर शिक्षित होंगे तो ज़्यादा उचित तरीके से इस फैसलों को समझ पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए, मेरी निजी राय तो इस पे बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियां विकसित होंगी, उनकी उम्र बढ़ेगी, तो वो अपने आप को शिक्षित कर सकती हैं, मेडिकली फिट हो सकती हैं, ठीक है, अपने आप पे खुद काम कर सकती हैं और अपने आप को उस ऊंचाई पे ले जा सकती हैं जहां पे वो हर चीज़ में इक्वल रहें। देखिए, इसका तो नहीं पता, लेकिन अगर शिक्षा ही सब कुछ है, अगर हम शिक्षित करेंगे तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे जैसे शिक्षित करेंगे वैसे वैसे इकोनॉमी बढ़ेगी। सर, दिस इज़ ए गुड स्टेप, बिकॉज आज की डेट में जो एजुकेशन चाहिए उस एजुकेशन के हिसाब से
तो 21 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन जैसे जैसे लड़कियां पढ़ेंगी, अगर बीच में ही उनकी शादी वाला सिस्टम आ जाएगा, आई डोंट थिंक वो उतनी ज़्यादा पढ़ पाएंगी। तो एक जनरल वे में ग्रेजुएशन ही गए तो तभी 16, 17, 18 साल हो जाते हैं। तो हायर एजुकेशन आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन जस्ट लाइक ए मैट्रिक द वे इट यूज्ड टू बी बिफोर। तो आई थिंक दिस इज ए गुड स्टेप। लगनी चाहिए सर, ये तो इसी से ही लग पाती है। अब रूढ़िवादी विचार ठीक है, उस वक्त में उस वक्त के हिसाब से उस सिस्टम के हिसाब से थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो जो आज के देश में वर्ल्ड ओवर देखिए, जो इम्प्रूवमेंट है जो एजुकेशन के हिसाब से आएगी वो तभी आ सकती है। तो ऐसे ही तो मिटेगी रूढ़िवादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल, इट्स अ वेरी राइट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज जो गर्ल्स हैं वो 18 ईयर्स में उनके ना वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों साइड से ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एंड आफ्टर 21 ईयर्स दे फिजिकली एंड मेंटली बोथ साइड से वो प्रिपेयर्ड है, एंड एक गर्ल्स के अंदर अपने आप से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है और वो अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी अपने आप को एक प्रिपेयर कर लेती है। तो 21 ईयर्स इज द राइट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। 21 ईयर्स पढ़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमारा चाइल्ड जो था मैरिज हो जाती थी, उसके बाद 18 ईयर्स उनको डिसाइड किया, अब आफ्टर दैट 21 ईयर्स किया है। तो इससे में भी शायद विलेजेस के जो हैं वो ईयर की जो डिफरेंस है वो 21 ईयर्स हो जाएगा। काफ़ी हद तक उसका भी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज पहले जब चाइल्ड में गर्ल्स की शादी कर देते थे, उसके बाद 18 ईयर्स एक लिमिट फिक्स की, अब 21 है, तो ऑब्वियसली विलेजेस में भी इस पे आएगा, फ़र्क आएगा इसके अंदर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।